तो चलिए आज भारत के संविधान के सफर पे चलते हैं। हम देखेंगे वो 6 बड़े बदलाव जिन्होंने हमारे देश को कह सकते हैं एक नया रूप दिया। देखिए, संविधान होता क्या है? ये एक तरह से किसी भी देश का अपने लोगों से किया गया एक वादा है। इसमें वो बुनियादी नियम और अधिकार लिखे होते हैं जो उस देश की पहचान की जड़ें होती हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस वादे को ही बदल दिया जाए? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के इस सबसे जरूरी दस्तावेज को कैसे बदला गया। और ये बदलाव हमें सत्ता और सिद्धांतों के बीच की जो लगातार खींचतान चलती रहती है उसकी कहानी बताते हैं। तो कहानी शुरू होती है भारत की आज़ादी के ठीक बाद के सालों से। एक नया नया देश बन रहा था और सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए संविधान में कुछ बहुत जरूरी फेरबदल किए गए। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? पहला ही संशोधन जो 1951 में हुआ, उसने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। एक तरफ तो बोलने की आज़ादी पर कुछ पाबंदियां लगाई गईं, तो दूसरी तरफ जमींदारी सुधारों को बचाने के लिए रास्ते बनाए गए। मतलब क्या एक मौलिक अधिकार को कम करके सामाजिक सुधार लाया जा सकता है? ये बहस तभी से शुरू हो गई थी। इसके बाद आया 7वां संशोधन 1956 में, और इसने तो सचमुच भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। राज्यों को भाषा के आधार पर फिर से बनाया गया। ये एक इतना बड़ा कदम था जिसका असर आज भी हमारे देश के ढांचे पर दिखता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। अब सवाल ये नहीं था कि संविधान में क्या बदला जाए, बल्कि सबसे बड़ा मुद्दा ये बन गया कि संविधान को बदलने की ताकत आखिर किसके पास है। तो 1971 में आया 24वां संशोधन। इसने साफ कर दिया कि संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की पूरी ताकत है। और बस इसी एक संशोधन ने आने वाले समय में होने वाले बहुत बड़े बड़े बदलावों का दरवाजा खोल दिया। और फिर आया वो दौर जिसे इमरजेंसी के मिनी संविधान का दौर कहते हैं। इस समय में ताकत बहुत तेजी से एक जगह सिमटती चली गई, और इसका नतीजा हुआ एक ऐसा संवैधानिक बदलाव जिससे हम एक भूकंप भी कह सकते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1971 में 24वां संशोधन, फिर 1975 में 38 और 39, और फिर 1976 में 42। मतलब सिर्फ 5 साल के अंदर सत्ता का पूरा संतुलन ही बदल गया था। ये बदलाव बहुत तेजी से हुए। तो ये जो 38वां और 39वां संशोधन था, ये 1975 में इमरजेंसी के दौरान आया। इसने प्रधानमंत्री की शक्तियों को बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया। एक ऐसा दौर था जिस पर काफी विवाद भी हुआ और सारी ताकत एक ही जगह पर केंद्रित हो गई। और फिर आया 1976 का 42वां संशोधन। इसे मिनी संविधान या लघु संविधान भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने इतने सारे बदलाव किए, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, प्रस्तावना तक को बदल दिया कि ये अपने आप में ही एक छोटा संविधान जैसा बन गया था। अब इस सब के बाद एक कोशिश हुई चीजों को वापस पटरी पर लाने की। मतलब जो संवैधानिक संतुलन बिगड़ गया था, उसे फिर से ठीक करने का एक बड़ा प्रयास किया गया। और ये प्रयास था 44वां संशोधन जो 1978 में आया। इसे एक तरह से ग्रेट रिवर्सल कह सकते हैं। इसने इमरजेंसी के दौरान की गई बहुत सारी शक्तियों को वापस ले लिया, उन बदलावों को रद्द कर दिया, और जो मौलिक अधिकार थे उन्हें फिर से उनकी जगह पर स्थापित किया। तो ये पूरा जो सफर हमने देखा, संविधान में इतने उतार चढ़ाव, आखिर ये हमें सिखाता क्या है? इसका क्या महत्व है? सबसे पहली बात तो ये कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीता जागता दस्तावेज है। दूसरी बात, सरकार की ताकत और आम इंसान के अधिकारों के बीच का संतुलन हमेशा एक बहस का मुद्दा रहा है। ये संशोधन किसी भी देश के राजनीतिक सफर का आईना होते हैं। और हाँ, ये भी कि बुनियादी दस्तावेज जितने नाजुक हो सकते हैं, उतने ही मजबूत भी साबित होते हैं। तो चलिए एक आखिरी सवाल पर इस बात को खत्म करते हैं। कहते हैं कि संविधान लोगों की मर्जी को दिखाता है, लेकिन जब संविधान बदलता है तो वो किसकी मर्जी होती है?